हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में और स्फेरिकल मिरर से किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन से। जैसा कि तुम लोग को पता है कि इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ लाइट इन विच व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ और शाइनी सरफेस इट गेट बाउंस्ड बैक इन द सेम मीडियम। ठीक है, जैसे अगर किसी शाइनी सरफेस पे या स्मूथ सरफेस पे अगर रे ऑफ लाइट फॉल करती है तो क्या करती है, वापस उसी में वो बाउंस बैक करती है। इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देख लो यहाँ पर, मान लो हमारे पास एक प्लेन मिरर है इस तरह से, और इस प्लेन मिरर के ऊपर एक रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसे फॉल कर रही है। ठीक है, रे का मतलब यहाँ पर बेसिकली होता है पाथ ऑफ लाइट, जिसमें वो प्रोपागेट कर रही है या जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसको हम बेसिकली रे से दिखा सकते हैं। अब ये एक मान लो यहाँ पर हमारे पास एक रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल कर रहा है। ठीक है, और जहाँ पर ये लाइट फॉल कर रही है वहाँ पर हम इस सरफेस को इस तरह से एक नॉर्मल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। अब क्या होगा, जैसे इस शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करेगी, ये यहाँ से जो है ये ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो जो हम एरो शो कर रहे हैं दोनों भी लाइट के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी और सेकंड ये नॉर्मल। नॉर्मल के लिए हम कोई एरो शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ऐसे हम दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के लिए, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है। ठीक है, अब हम इसको हम नाम दे सकते हैं, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये जो हमारा है इसको हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं, ये जो लाइन हमारी है इसको हम नॉर्मल कह रहे हैं, और इस रे को हम कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दो रेज के अलावा और नॉर्मल के अलावा हम लोग यहाँ पे दो एंगल को भी शो कर सकते हैं। ये एंगल है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और एक ये है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, तो ये दो हम एंगल भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे शो किया है, आई इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक फिनोमेनन है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, लाइट किसी शाइनी सरफेस के ऊपर फॉल करता है और उस शाइनी सरफेस से वापस वो बाउंस बैक उसी मीडियम में करता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर फटाफट हम इसके दो लॉज देख लेते हैं, क्या क्या इसके लॉज है। जो फर्स्ट लॉ है वो है आई इज़ इक्वल टू आर, मतलब किसी भी रिफ्लेक्शन के लिए, जैसे ये आई है यहाँ का एंगल और ये आर है, तो ये हमेशा आई इज़ इक्वल टू आर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड रहेगी। उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा ट्रू रहेगा किसी भी सरफेस के लिए। और जो सेकंड लॉ हमारे पास है वो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये जो तीन हमारे पास है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों भी एक ही प्लेन में होते हैं, अलग अलग प्लेन में नहीं होंगे। ये हमारा सेकेंड लॉ है, दैट इज़ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक बात ध्यान रखो, जब भी हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को शो कर रहे हैं उसमें उनका डायरेक्शन स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। जो रे मिरर की ओर या सरफेस की ओर बढ़ रहा है उसका एरो दिखाना ज़रूरी है। जो रे तुम्हारा सरफेस से दूर जा रहा है उसका एरो भी दिखाना यहाँ पे कंपलसरी है। जहाँ इंसिडेंट रे के लिए ऐसा है और रिफ्लेक्टेड रे के लिए ये ऐसा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि स्पेरिकल सरफेसेस से, खास करके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में किस तरह से रेज रिफ्लेक्ट बैक करती है। और जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वही हमारा बेसिस होगा किसके लिए, अभी जो बेसिक हम रेज ले रहे हैं यहाँ पर उनसे इमेज कैसे फॉर्म करते हैं वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, अभी किस तरह से बेसिक रेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं स्पेरिकल मिरर से, वो पढ़ेंगे। मान लो हमारे पास दो स्पेरिकल मिरर्स है, एक कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे जो फर्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर।
ठीक है। और ये जो सेकंड हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। थोड़ा शेप में ध्यान रखो, कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि इन मिरर्स के लिए हम कौन से पॉइंट्स या क्या क्या शो कर सकते हैं। दोनों भी मिरर्स के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को शो करेंगे, और हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल वो भी यहाँ पर आने वाला है। तो जैसे मान लो फर्स्ट मिरर के लिए ये होगा फोकस और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम F और C से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। सेकंड वीडियो के लिए ऐसे ही हम लोग यहाँ पर F और C को शो करेंगे इस तरह से। ये जो हमारा सेकंड मिरर है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे P को शो नहीं किया है, लेकिन ये P हमारा इस तरह से होगा यहाँ पर, बिल्कुल जो सेंट्रल मोस्ट पॉइंट हमारा है वो हमारा क्या होगा, पोल होगा। तो पोल यहाँ पे रहेगा, मैं इसको शो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पहला केस कौन सा है हमारा, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, जो इंसिडेंट रे है वो अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो रे कहाँ से गुजरेगा। पहले केस में देखो यहाँ पर इस तरह से अगर रे आ रहा है मान लो, ठीक है, ये हो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जाएगा कहाँ से, एफ से। अगर तुम्हारा रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो पास करेगा वो फोकस से या प्रिंसिपल फोकस से। वैसे ही अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं हम, अगर वो रे तुम्हारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो लगता है कि वो एफ से आ रहा है। थोड़ा एक बात समझ लो यहाँ पर अच्छे से, अगर रे तुम्हारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो लगता है कि वो एफ में से आ रहा है। ये जो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन शो की है ये हमारा एक्चुअल रे है ही नहीं, या उसका पार्ट है ही नहीं, ठीक है। हमारा जो एक्चुअल पार्ट है वो हमारा ये वाला पार्ट है। रे हमारा यहाँ से ही रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, लेकिन लगता है कि वो कहाँ से आ रहा है, एफ में से आ रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन को यूज़ किया है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रे हमारा एक्चुअली एफ में से पास करेगा कॉन्केव मिरर के लिए, और लगता है कि कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से बाहर आ रहा है। ये हमारा हो गया फर्स्ट रे। अब उसका एक काउंटर पार्ट लेते हैं हम लोग सेकंड केस में। क्या है वो, इफ़ इंसिडेंट रे इज़ पासिंग फ्रॉम एफ और अपीयर्स टू पास फ्रॉम एफ। ये जब भी हम पासिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो वह एक्चुअली पास करेगा कॉन्केव मिरर के लिए, और अपीयर वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं जनरली हम लोग ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हम केस लेने वाले हैं कि अगर हमारा इंसिडेंट रे एफ में से पास कर रहा है, पहले केस में देखो यहाँ पर अगर हमारा इंसिडेंट रे एफ में से पास करेगा ऐसे, तो जाएगा कहाँ से, वो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान कहाँ पे देना है हमें, रिफ्लेक्टेड रे पे देना है। ये हमारा इंसिडेंट रे था और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि अगर वो एफ में से गया तो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा, वहाँ से करेगा, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। अब यहाँ पे क्या देखो होगा यहाँ पे इस केस में कॉन्वेक्स मिरर के लिए, अगर हमारा इंसिडेंट रे लगता है कि एफ में फॉल करेगा, अगर लगता है कि हमारा इंसिडेंट रे एफ में फॉल करेगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से, ठीक है। ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये लग रहा है कि एफ में जा रहा है, ये वाला पार्ट हमने कंटिन्यू किया इसको आगे ऐसे, और ये हमारा एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। दोनों में देखो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसा है, पैरेलल है। यहाँ से इंसिडेंट रे रियलिटी में एफ में से पास कर गया, और इस केस में जो है वो लग रहा है कि वो एफ में फॉल करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो ये हम पहले से इरेज कर लेते हैं। तो ये बात क्लियर होगी सबको, आगे बढ़ते हैं अभी। थर्ड केस, ऑब्लिक इंसिडेंस केस। ये क्या है, देखो अभी ऑब्लिक का मतलब होता है तुम्हारा जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ना तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है, ना वो एफ में से पास कर रहा है, ना वो सी में से पास कर रहा है। मान लो ये केस कुछ ऐसा है, सपोज़ हमारा इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे फॉल कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कैसे जाएगा, इस तरह से जाएगा। देखो यहाँ पे ठीक से डायग्राम में पहले केस के लिए इस तरह से हम यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑब्लिक इंसिडेंस केस। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ये केस ऐसे ही है, रे यहाँ पे आएगा, टकराएगा, वापस जाएगा। ध्यान दो सभी डायग्राम में जो इंसिडेंट रे है उसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ,
और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको मैं यहाँ पर रेड लाइन से या रेड रे से शो कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। एक बात और है यहाँ पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं इसको और एक बार रिवाइज़ करता हूँ। जो बेसिक हमारे लॉज है रिफ्लेक्शन की, क्या वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, थोड़ा उसको एक बार हम देखते हैं। इस डायग्राम से पहले जितने भी एग्जांपल लिए उसको देखते हैं पहले, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर हमने जो पहला केस लिया था उसमें क्या किया था, हमने इंसिडेंट रे को इस तरह से पैरेलल लिया था, ठीक है, इस तरह से। और जो बदले में हमें रिफ्लेक्टेड रे मिले यहाँ पर वो इस तरह से थे। इसमें एफ में से पास हुआ था और यहाँ पे लग रहा था कि वो एफ में से आ रहा है। अब क्या चेक करना है हमें कि क्या यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो हो रहे हैं, वो चेक करते हैं। अगर मुझे रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो करने हैं या चेक करने हैं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इनको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी ये पहला डायग्राम जो हमारे पास है, इसके लिए अगर मुझे यहाँ पे इस पॉइंट के लिए एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करनी है तो नॉर्मल कैसे बनेगी, वो बनेगी इस सी से, इस तरह से। थोड़ा डायग्राम में वापस बनाता हूँ। यहाँ पर ये होगा इंसिडेंट रे, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हो गया हमारी नॉर्मल। लेकिन ये नॉर्मल कहाँ से आएगी, ये आएगी हमारी सी पॉइंट से, इस तरह से ऐसे। इसको अगर हम करते हैं तो अब हम चेक करते हैं, फिर से मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये दोनों यहाँ पर भी सेम है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसको ऐसे, ठीक है, तो ये आई हो जाएगा और ये यहाँ पे एंगल इतना आर बन जाएगा। तो ये आई और आर यहाँ पे सेम रहेंगे, वैसे यहाँ पर भी वो सेम रहेंगे, वो एक प्लेन में रहेंगे। वैसे अगर हम यहाँ पे सेकंड डायग्राम के लिए डायग्राम नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये नॉर्मल जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेडियस लेना पड़ेगा बेसिकली, इस तरह से। तो ये सी में से अगर पास करता हुआ अगर हमने एक लाइन ले लिया ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल को हम इस तरह से ऐसे दिखा सकते हैं और इस सी पे पास करेगा। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होगा, तो ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सपोज ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये मान लो नॉर्मल है हमारी, तो ये एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में भी हमारा आई इज इक्वल टू आर होगा। बाकी अदर केस के लिए अगर तुम चेक करते हो तो तुम्हें वहाँ पर भी वो मिलेगा। वैसे अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्लिक इंसिडेंस केस की, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे इन आई और आर को दिखा सकते हैं। देख लो, ये हमारे पास ऑब्लिक इंसिडेंस केस है, तो यहाँ पे इस फर्स्ट केस के लिए ये बनेगा आई और ये बनेगा आर। वैसे यहाँ पे बनेगा आई और यहाँ पे बनेगा आर। तो यहाँ पर भी जो रिफ्लेक्शन के लॉज है वो फॉलो किए जाएंगे। मेन बात तुम्हें सीखनी पड़ेगी, स्पेरिकल मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करते हैं हम लोग, एवरी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विल एक्ट एज द नॉर्मल। वो नॉर्मल की तरह वहाँ पे बिहेव करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस हमारा है इफ इंसिडेंट रे पासेस और अपीयर्स टू पास फ्रॉम सी। अगर हमारा इंसिडेंट रे सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करता है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करेगा। फर्स्ट डायग्राम में ज़रा ध्यान से देखो, अभी ये हमारा इंसिडेंट रे जा रहा है यहाँ से सी में से ऐसे टकरा रहा है, वापस उसी के अलॉन्ग आ रहा है, ठीक है। इंसिडेंट रे जा रहा है सी में से और वापस सी में से ही टर्न बैक कर रहा है, ठीक है। अब इस केस के लिए तुम्हारा आई कितना है और आर कितना है, ये तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ यहाँ पर ही। तुम्हें इसका आंसर कमेंट में लिखना है। क्या लिखना है कि इस केस में आई या फिर आर की वैल्यू कितनी है। रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू आर तो हो ही जाएगा, इसलिए आई या आर का वैल्यू लिखो, या तुम्हारा आंसर ऐसे लिखो, आई इज इक्वल टू आर इक्वल टू जो भी तुम्हारा आंसर तुम लिखना चाहते हो उसको यहाँ पर मेंशन करो। ये हो गया फर्स्ट केस। अब बात करते हैं सेकंड केस की। तो इसमें भी हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या केस है, अभी अगर इंसिडेंट रे लगता है मान लो सी में से पास करेगा कुछ इस तरह से, देखो यहाँ पे ध्यान से अभी डायग्राम में, तो रिटर्न तुम्हारा उसी के अलॉन्ग वो करेगा, ठीक है। इंसिडेंट रे ऐसे आएगा, लग रहा है कि वो सी में फॉल करेगा, तो जो रेड कलर में यहाँ पे वापस बन रहा है वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस केस के लिए भी आई और आर की वैल्यू कितनी है
तुम्हें वो कमेंट में लिख के मुझे बोलना है, आंसर मुझे देना है। अब एक लास्ट रे यहाँ पे बचता है, ठीक है। अगर हमारा इंसिडेंट रे मान लो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है कुछ इस तरह से, पहले केस में देखो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का यहाँ पे रे जा रहा है और रिटर्न बैक तुम्हारा क्या कर रहा है, एक रेड कलर का यहाँ पे रे जा रहा है। इंसिडेंट ग्रीन वाला है और रिफ्लेक्टेड रेड वाला है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब ऐसे ही अगर हम मान लो सेकंड केस के लिए करते हैं, तो ये ऐसे आएगा और वापस यहीं से मुड़ जाएगा, ऐसे इस तरह से इंसिडेंट रे आएगा, वापस उसी में से मुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ये हमारे बेसिक रेस को यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। इस केस के लिए भी आई और आर की वैल्यू कितनी है तुम फाइंड करो, उसको आपस में डिस्कस करो, ठीक है, और इसका आंसर मुझे देने की कोशिश करो। तो ये हमने जो 5 यहाँ पे इंसिडेंट रेस देखे अभी आज, अलग अलग केस देखे थे हमने, ठीक है। पहला केस कौन सा लिया था हमने कि अगर हमारा इंसिडेंट रे मान लो क्या कर रहा है, पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से, वो एफ में से पास करता है कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी क्या था, अगर हमारा इंसिडेंट रे मान लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो लगता है कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या कर रहा है, एफ में से ऐसे बाहर निकल रहा है। सेकंड केस हमने इसका जस्ट काउंटर पार्ट लिया था, उसमें क्या किया था हमने, हमारे पास एक कॉन्केव मिरर था, ये मान लो हमारे पास सी और एफ पॉइंट है। अगर हमारा इंसिडेंट रे इस एफ में से पास कर रहा है ऐसे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे था वो था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे देखो दोनों के पेयर ये एक जैसे ही है, एक जैसे मतलब एक दूसरे के काउंटर है। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल रहा तो रिफ्लेक्टेड रे जाएगा एफ में से, और इंसिडेंट रे अगर एफ में से जाएगा तो वो जाएगा रिफ्लेक्टेड तुम्हारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं मान लो यहाँ पर सेकंड केस की, कि अगर सपोज़ हमारा जो इंसिडेंट रे है वो लगता है कि एफ में फॉल करने वाला है ऐसे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे था वो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये 2 केस हो गए हमारे। अब इसके अलावा जो थर्ड केस हमने लिया था, उसमें लिया था हमने कि अगर हमारा मान लो इंसिडेंट रे जो है वो ऑब्लिक इंसिडेंस कर रहा है इस तरह से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ ऐसे जाएगा। यहाँ पर भी आई इक्वल टू आर को फॉलो किया जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अगर हम बात कर रहे हैं, इंसिडेंट रे ये मान लो ये है और रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो यहाँ भी आई इज इक्वल टू आर को फॉलो किया जाएगा। और जो फोर्थ केस हमने देखा था, फोर्थ केस में क्या देखा था हमने कि अगर हमारे पास में जो इंसिडेंट रे है वो तुम्हारा सी में से पास कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी कहाँ से जाएगा, सी में से ही जाएगा, उसी लाइन के अलोंग जाएगा। वैसे हमने देखा था कि अगर हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर है और मान लो जो हमारा इंसिडेंट रे है वो सपोज़ सी में फॉल करने वाला है, ऐसा अगर लगता है, ये सपोज सी है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी क्या करता है हमारा, उसी लाइन के अलाउंग वहाँ से रिट्रेस बैक करता है। और जो लास्ट एग्जांपल देखा था हमने, अगर इंसिडेंट रे हमारा अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या रहेगा, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही रहेगा। वैसे यहाँ पर भी है, अगर इंसिडेंट रे हमारा अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, उसी के अलोंग रहेगा, ठीक है। तो ये हमने बेसिक रेज आज पढ़े हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है हमने वो पढ़ा है। ये जो हमने 5 रेज आज पढ़े हैं, इसमें से कोई भी 2 जो है उसका हम यूज़ करके जो है हमारा इमेज फॉर्मेशन पूरा कर सकते हैं किसी भी केस के लिए। तो इसमें से जो आज मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो अभी, फटाफट जरा सा, ठीक है। ये जो यहाँ पे केस है, तुम्हें क्या करना है, ये जो केस है जहाँ पर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है और पास करता है एफ में, इसको अच्छे से याद रखो दोनों भी मिरर के लिए, उसको मुझे बाद में यूज़ करना है। ये हमारे लिए एक तरह से गोल्डन रे है। किसी भी केस के लिए हम अगर इमेज फॉर्म करना चाहते हैं मिरर से, किसी भी मिरर के लिए, चाहे कॉनकेव के लिए हो चाहे कॉन्वेक्स के लिए हो, तो एक तो हम ये यूज़ करने वाले हैं और एक यूज़ करने वाले हैं हम लोग ऑब्लिक इंसिडेंस केस वाला। तो तुम्हें मैं वो भी दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लो। तो इन 2 रेस का यूज़ करके ये भी हमारे लिए एक गोल्डन रे है, इसको गोल्डन रे 2 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इन 2 रेस को तुम लोग अच्छे से करो, पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन अगले वीडियो में हम इसी के ऊपर बेस्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये पता है तो इमेज फॉर्मेशन एकदम आसान है 5-6 हमारे पास है ये रेस, ठीक है, 5 ही है। तो इसमें से ये 2 तुम अच्छे से कर लो,
ठीक है, बाकी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट हर एक केस इन दो से इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।